हेलो बच्चों, लेट्स से दिस क्वेश्चन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 32 पावर 10 स्क्वायर एक्स प्लस 32 पावर sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू 81 वेर एक्स बिटवीन 0 एंड पाई बाई 4 इज क्लियर। देखिए हमें यहाँ पर ये जो इक्वेशन गिवन है इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करने क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करें sec स्क्वायर एक्स के लिए, तो हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट हुआ करता है 1 + 10 स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पर जो गिवन इक्वेशन हमारे पास है, सबसे फर्स्ट टर्म है हमारे पास 32 पावर 10 स्क्वायर एक्स, सेकेंड टर्म है हमारे पास 32 पावर सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स को भी मैं 10 स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो ये बन जाएगा हमारे पास 32 पे पावर 1 + 10 स्क्वायर एक्स, क्लियर। और RHS में चल रहा है हमारे पास 81। एक्स जो है वो 0 से पाई बाई 4 के बीच में होना चाहिए, जिसमें 0 और पाई बाई 4 भी इंक्लूड चल रहे हैं, क्लियर। अब यहाँ से आगे अगर हम बात करें तो ये हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है ये तो है 32 पावर 10 स्क्वायर एक्स, और सेकंड टर्म के लिए बात करें तो एक तो हो गया 32 पावर 1 और एक हो गया हमारे पास 32 पावर 10 स्क्वायर एक्स। RHS में 81 चल रहा है, क्लियर। यहां से आगे अगर हम बात करें 32 पावर 10 स्क्वायर एक्स कॉमन आ रहा है, तो रिमेनिंग पार्ट क्या, फर्स्ट टर्म में बात करें तो 1 रहेगा और सेकंड टर्म में बात करें तो 32 रहेगा। RHS में चल रहा है 81, क्लियर। यहां से हमारे पास आ रहा है 32 पावर 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 81 बाई 32 बाई 1 या 32 + 1 करेंगे तो 33 आएगा हमारे पास, क्लियर। तो यहाँ से जो RHS आपके पास चल रहा है इसको मैं 3 से कैंसिल कर सकता हूँ। 32 पावर 10 स्क्वायर एक्स इसकी वैल्यू बनती है हमारे पास 3 से अगर मैं कैंसिल करूँगा तो 81 को अगर मैं 3 से कैंसिल करूँगा तो ये आएगा हमारे पास यहाँ पर 27, और डिनोमिनेटर 33 को अगर मैं डिवाइड करूँगा 3 से तो ये हमारे पास आ जाएगा 11, क्लियर। अब यहाँ से हम देखें कि हमारे पास x की कितनी वैल्यूज़ के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो 32 पावर 10 स्क्वायर एक्स के लिए अगर मैं बात करूँ, देखो 10x की बात कर रहे हैं हम, कहाँ से 0 से पाई बाई 4 के बीच में अगर 10x हम देखेंगे तो 0 से 1 तक जाता है, ठीक है। ये हम देखें यहाँ पर सिंस 10x की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में होगी, कब, जब हम x कैसा ले रहे हैं, x ले रहे हैं हम यहाँ पर 0 से पाई बाई 4 के लिए, ठीक है। ये देखा हमने यहाँ पर when x बिटवीन 0 टू पाई बाई 4, इस केस में हमारे पास 10x जो है वो 0 से 1 के बीच में होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं स्क्वायर भी कर लूँगा 10 स्क्वायर एक्स तब भी क्या होगा, 0 से 1 के बीच में होगा, क्लियर। तो ये जो आपके पास यहाँ पर इक्वेशन आ रही है, इस इक्वेशन में 32 की पावर जब मैं 10 स्क्वायर एक्स करूँगा तो वैल्यू कैसी आएगी, 32 पे 0 पावर से लेके 32 पे 1 पावर तक इसके बीच में वैल्यू आएगी। इसका मतलब 32 पावर 10 स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू हमारे पास है ना, ये जो इक्वेशन 1 चल रही है, इस इक्वेशन 1 में जो 32 पावर 10 स्क्वायर एक्स है इसकी वैल्यू हमारे पास 0 से है ना, अगर हम यहाँ पर 10x को अगर मैं 0 पुट करूँगा तो 10x 0 होगा, 10x 0 होगा तो 32 पावर 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो इसका मतलब ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 1 से 32 के बीच में लाई करेगी। मिनिमम वैल्यू 1 होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जब हम x को पाई बाई 4 ले लेंगे तो 32 पावर 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब 32 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 से 32 के बीच के सभी नंबर्स आपके पास आएंगे यहाँ पर। तो 27/11 जो RHS पार्ट है इक्वेशन नंबर 1 का, वो भी तो 1 से 32 के बीच में आएगा ही सही ना, क्लियर। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है वो कितने मिलने वाले, एक ही मिलने वाला है। एक ही एक ऐसा होगा जिसपे हमारे पास 32 पावर 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 27/11 हो जाएगी। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आएंगे, 1 आएंगे। 10x का ग्राफ अगर हम बात करें 0 से पाई बाई 4 के लिए भी बात करें तो कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है, ये 0 हो गया हमारे पास और ये यहाँ पे पाई बाई 4 हो गया, ठीक है। पाई बाई 4 पे जो वैल्यू है वो कितनी आती है हमारे पास, 1 आया करती है, क्लियर। इसके आगे भी ये इंक्रीज होता है, तो आपके पास 0 से 1 के बीच की सभी वैल्यूज आएगी, क्लियर। यहाँ भी वही होने वाला है, 10 स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू है सभी वैल्यूज कवर होगी यहाँ पर। तो हमारे पास केवल एक ही सॉल्यूशन आएगा, 27/11 केवल एक ही एक्स के लिए आएगा, क्लियर। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बेस्ट ऑफ लक।